आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ राशि और आइए नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों पर। अजमेर के ईगल थाना के अंतर्गत भवानी खेड़ा का रहने वाला शक्ति उर्फ विक्की किसी काम से पुष्कर आए हुए थे। बीती रात पुष्कर से कुचामन जाते वक्त रास्ते में नरमर के नजदीक स्कॉर्पियो वाहन असंतुलित होकर पलट गया, जिससे शक्ति सिंह की मौत हो गई। थाने के हेड कांस्टेबल कमल किशोर ने बताया कि सूचना पर निकली ईगल थाना पुलिस ने शव को गाड़ी से निकलवाकर मॉर्चरी में भिजवा दिया है और पोस्टमार्टम कर पंचनामा बनाने के बाद परिजनों को सुपुर्द किया। पुष्कर आए हुए थे, वापिस से रात को कुचामन के लिए निकले। नरवर के पास कोई अनबैलेंस हो गई गाड़ी, उसकी वजह से पलटी खाने से एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अकेले ही थे ये? अकेले थे। इसी नंबर पर ना? क्या नाम था? शक्ति सिंह उर्फ विक्की, सन ऑफ रणवीर सिंह, कुचामन सिटी। हम भवानी खेड़ा में रात को करीबन 12-12:30 बजे एक्सीडेंट की इतला मिली। तुरंत मैं चौकी से गया, वहाँ जाके देखा तो स्कॉर्पियो पलटी खाई हुई मिली और उसमें चालक था, वो उसी में अंदर ही था, जिसकी घटना पे मृत्यु हो गई। चालक कहाँ के रहने वाले? चालक के उस टाइम तो पता चला नहीं, सुबह पता चला जो नागौर जिले के हैं, कुचामन के। एक्सीडेंट की जगह बता? यह है गांव भवानी खेड़ा। पोस्टमार्टम कर रहे थे? पोस्टमार्टम करा रहे हैं और परिजन आ गए। थाना कौन सा? थाना गेगल। परिजन आ चुके हैं और वो बाद पंचायत में कार्रवाई सुपुर्द कर देंगे। क्या नाम है इसका? शक्ति सिंह उर्फ विक्की। क्या अकेला ही था ये? हाँ, अकेला ही था। एटा कोतवाली नगर के शिकोहाबाद रोड पर थाना गगनपुर पर पिकअप और इको की भीषण भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को नज़दीकी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी इको सवार लोग 13वीं से आ रहे थे और गांव कुमरपुर से विरामपुर लौटते वक्त ये हादसा हुआ। कैलारस विद्युत विभाग ने बकायेदारों की कनेक्शन काटे और कुल 4,46,810 रुपये की राशि वसूल की। कैलारस की विद्युत वितरण कंपनी के महाप्रबंधक अमरेश शुक्ला के निर्देशन में ये कार्रवाई हुई, जहां पर पुरानी सब्जी मंडी, शास्त्री मार्ग, गांधी मार्ग, MS रोड पर साइट प्रबंधक के द्वारा और उनके स्टाफ के द्वारा ये कार्रवाई की गई। विद्युत उपभोक्ताओं के घर घर जाकर विद्युत बिल जमा करने का अनुरोध किया गया। इसके साथ ही 4,46,810 रुपये की राशि भी जमा की गई। वहीं ज़्यादा बिल बकायों के कनेक्शन भी काटे गए। वहीं प्रबंधक मेहरबान सिंह सूर्यवंशी ने कहा कि ये प्रक्रिया निरंतर जारी रहेगी। उन्होंने बकायेदारों से अपील की है कि वो अपना बकाया बिल की राशि जमा करें। आज दिनांक को कनेक्शन काटे गए हैं, जिसमें बकाया राशि के अंतर्गत जितने भी बकाया राशि उपभोक्ता हैं उनके कनेक्शन आज पुरानी सब्जी मंडी और मार्केट बाजार में लगभग 10 उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे हैं और 4-4.5 लाख रुपए मौके पर ही वसूला गया है, जिनमें से कनेक्शन काटे गए उपभोक्ताओं के पैसे जमा करने के बाद जुड़वाया गया है। कुछ उपभोक्ता ऐसे भी हैं जिनने मौके पर पैसा दिया है, उनके कनेक्शन जोड़ दिए गए, मौके पर ही उनको रसीदें प्रदान कर दी गई। उक्त कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी, बकाया राशि अभियान चलता रहेगा। सागर में आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और धरना प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस से उनकी झड़प भी हुई। नगर निगम उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल खरे को भी ज्ञापन देने के बाद धरना समाप्त हो गया। इस दौरान खरे ने बताया कि ज्ञापन में जो बिंदु हैं उन पर निगम आयुक्त संज्ञान लेंगे और जांच की जाएगी। वहीं नगर निगम आयुक्त RP अहिरवार ने कहा कि जांच में दोषी पाए गए अधिकारियों और कर्मचारियों को बख्शा नहीं जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना में जो घोटाले हुए उसका एक घटक है BLC, उसमें जो घोटाले और अनियमितता हुए, यहाँ तक कि पार्षद और महापौर के नाम आए और एक उड़ती खबर यहाँ से निकली हुई थी कि एक कंसल्टेंट एजेंसी है जो उसके ऊपर FIR करने के आदेश हुए थे, पर उस फाइल को दबा दिया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण, उस फाइल को हम लोग चाहते उसकी जांच हो, उस पर आपराधिक कार्रवाई हो दोषियों पर। दूसरे एक महत्वपूर्ण मांग है पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है जी DPR घोटाला। DPR बनवाई जाती है 350 करोड़, 400 करोड़, 500 करोड़, 200 करोड़ से कम की नहीं बनती DPR। उनमें 1.5% किसी में 2% की कमीशन जो व्यक्ति बनाता है उसको उसका मिलता है, पैसा भुगतान होता है। और
अधिकांश डीपीआर अभी आप इसमें डली होगी, डंप कर दी जाती है, ना तो काम होता है उसमें और ना कुछ होता है, ना वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है। लेकिन डीपीआर का जो बनाने का पेमेंट है वो कर दिया जाता है और हम वादा करता हूं अगर जांच करा ली जाए तो 10-20 करोड़ से कम का घोटाला निगम के अंदर नहीं निकलेगा। तो मैंने कहा इसकी न्यायिक जांच कराइए, एलिवेटेड कॉरिडोर की जो डीपीआर बनी थी उसकी न्यायिक जांच कराइए, तालाब सफाई की जो डीपीआर यहाँ पे बनी थी फिर उसको डबल बनाया गया उसकी जांच कराइए। सारी जांचें कराकर जो भी दोषी हो उस पर आप कार्रवाई करिए। और जो शहर में तालाब सफाई के नाम पे जो नाले में पानी डाला जा रहा है, नाले का पानी आ रहा है और उस पानी को निकालने के पैसे भुगतान किया जा रहा है, उसको तत्काल रोका जाए और पहले नाले ट्रैप किए जाए, उसके बाद आगे की कार्रवाई वहाँ पे जो भी करना है किया जाए और सागर की सड़कें, बिजली, पानी की सुचारू व्यवस्था की जाए। इसके लिए हम लोग यहाँ पे ज्ञापन दिया है। इसमें इन्होंने नगर निगम से संबंधित जो योजनाएं हैं उसके अंतर्गत जो इन्होंने लिख के दिया है डीपीआर जैसे बीएलसी का है और 10 वर्षों से उसके भुगतान संबंधी प्रधानमंत्री आवास योजना का भी है और आवास के अंदर मकानों में अधिकांश जगह जो मकान किराए पर आवंटित किए गए उसका जो उसमें भ्रष्टाचार की बात इन्होंने लिखी है उसकी जाँच की संबंध। सर बीएलसी और इन सब को लेकर आए दिन शिकायतें भी होती रहती हैं, इनमें भ्रष्टाचार हो रहा है, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, क्या है फिर इसमें मतलब किस तरीके से हो पाएगी? आज साहब के संज्ञान में और पूरी सूक्ष्मता की जांच भी की जा रही है, परीक्षण भी चल रहा है पूरी डीपीआर का और पूरी लिस्ट का, और जैसे ही पूरी जांच होगी तत्काल कर रहे हैं। अभी शिविर भी लगाया गया था जब सरकार बदली थी, उस दौरान लोग आरोप भी लगा रहे थे 5-5 साल हो गए उनके फॉर्म जमा हुए लेकिन उनको लाभ नहीं मिला बीएलसी में, क्योंकि पूरे जो जितने डीपीआर में नाम आए थे किसी में 1200 किसी में 1700 उन सभी की जांच चल रही है, इस कारण से वो थोड़ा डिले हो रहा है। अब वो जांच लगभग पूरी होने पे और जैसी पूरी होती है तत्काल कार्रवाई करेंगे। झांसी के मऊरानीपुर में महाराजा खेत सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मिनी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। रविवार की सुबह लगभग 8 बजे यह आयोजन हुआ। इसमें सैकड़ों की संख्या में विद्यालय के छात्र छात्रा मौजूद रहे। मैराथन दौड़ मऊरानीपुर के मेला ग्राउंड से प्रारंभ होकर नगर के प्रमुख चौराहों से होते हुए मेला ग्राउंड पर ही समाप्त हुई। मैराथन दौड़ में प्रतिभाग करने वाले टॉप 10 बच्चों को चिन्हित कर पुरस्कार किया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक जयशंकर देवलिया, कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रमोद सिंह और संयोजक पंकज सिंह की पहल पर मऊरानीपुर में पहली बार ये आयोजन किया जा रहा है, जहां पर राज्य स्तरीय शूटिंग बॉल प्रतियोगिता होगी, जिसमें उत्तर प्रदेश की भी कई टीमें भाग ले रही हैं। आज क्या आयोजन किया गया है? आज महाराज खेत सिंह की जयंती पर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया है सुबह, जिसमें हमारे यहाँ की सीमा रायकबार लड़की जो प्रथम आई है, मैंने उसको वादा किया है कि जब भी आप जो है कहीं भी जाएंगे मैं किराया खर्चा करने के लिए तैयार हूँ, उसका पूरा किराया खर्चा मैं उठाऊँगा। इसमें कितने बच्चों ने भाग लिया था? इसमें लगभग 150 बच्चों ने भाग लिया है। 150 बच्चों ने भाग लिया, 150 लड़कियां हैं, 150 लड़के हैं। आज जो मिनी मैराथन प्रतियोगिता थी उसमें लगभग 300 एबव बच्चे रहे और ये जो खेत सिंह महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहे हैं, राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित की जाए, उसका प्रारंभ था। शाम को इसका उद्घाटन किया जाएगा, जिसमें राज्य मंत्री माननीय चंद्रिका प्रसाद जी यादव उपाध्याय जी आ रहे हैं। उसके बाद कल से जो लगभग पूरे प्रदेश से 24 टीमें आ रही हैं बालिका और बालक वर्ग की। दमेला इंटर कॉलेज के प्लेग्राउंड पर फील्ड पर ये प्रतियोगिता आयोजित होंगी, खेल होंगे। 29 तारीख को शाम को इसका समापन रहेगा। मैराथन में भाग लिया है उनका पुरस्कार शाम को जो 4 बजे उद्घाटन कार्यक्रम किया जा रहा है उसी में मुख्य अतिथि के द्वारा दिलवाया जाएगा। बदायूं में शफत हुसैन, निदेशक वक्फ विकास निगम उत्तर प्रदेश सरकार और अल्पसंख्यक नेता आतिम निज़ामी भाजपा के आवास पर पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत मुस्लिम समाज के लोगों और मोर्चा कार्यकर्ताओं ने किया और राष्ट्रमंत्री अपने स्वागत से गदगद नजर आए। राष्ट्रमंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और मुस्लिम समाज के सम्मानित लोगों से मुलाकात कर भाजपा की नीतियों और योजनाओं की जानकारी दी। आतिफ निज़ामी ने हजरत छोटे बड़े सरकार की जीवनी और करामातों पर भी राष्ट्रीय मंत्री को पुस्तक भेंट की। वक्फ बोर्ड में उत्तर प्रदेश सरकार में निदेशक हैं आप शफात हुसैन साहब,
आपका कार्यक्रम कासगंज में सरकारी लगा हुआ था, आप कल लखनऊ से चल के बदायूं पहुँचे थे। कल भी आप मेरे आवास पर आए थे, लेकिन मुख्तसर सी बात सिर्फ दरवाजे पर ही खड़े होकर हो पाई थी। तो आपने कहा था कि मैं कल जब यहाँ से वापस जाऊँगा तो आपके यहाँ मैं होता हुआ जाऊँगा और कुछ अल्पसंख्यक मोर्चा के जो कार्यकर्ता हैं मैं उनसे मुलाकात करता हुआ जाऊँगा। तो मैंने कहा ठीक है शफात भाई, आप आइए, कल इंशाअल्लाह ताला आपका पूरा इंतजाम कराते हैं और कुछ कार्यकर्ताओं से आपकी बात कराते हैं। तो आज उसी के संबंध में, उसी के अंतर्गत आज हमारे बीच में माननीय शफात साहब मौजूद हैं, जिन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में एक बहुत बड़ा सम्मान देते हुए वक्फ बोर्ड का निदेशक बनाया गया है। ये मैं समझता हूँ पूरे ही उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज में जो मुस्लिम समाज है उसका बहुत ही बड़ा सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो और पार्टियों की तरह नहीं है। चाहे हम समाजवादी की बात करें, चाहे हम बसपा की बात करें, चाहे हम कांग्रेस की बात कर ले, ये सारे ही जो दल हैं ये सारे ही पारिवारिक वाले दल हैं। यहाँ पर सिर्फ परिवार को ही आगे बढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो जो इसमें काम करता है, कार्यकर्ता उसकी पार्टी है। तो आज शफात भाई भी काफ़ी वक्त से भारतीय जनता पार्टी में उनकी नीतियों से प्रभावित होकर जुड़े हुए थे और तमाम उत्तर प्रदेश का तक समाज के मुस्लिम समाज को जोड़ने का लगातार कार्य कर रहे थे। पार्टी ने इन्हें मान सम्मान देते हुए एक कार्यकर्ता को एक इतने बड़े पद पर वक्फ बोर्ड का निगम के निदेशक के पद पर पहुंचाने का काम किया। ये पूरे ही अल्पसंख्यक समाज में मुस्लिम समाज के बहुत बड़ा सम्मान देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। माननीय योगी जी हों, माननीय मोदी जी हों, लगातार ही अल्पसंख्यक समाज के बारे में सोचने का कार्य कर रहे हैं और उसमें हमारा जो एक बड़ा समाज आता है मुस्लिम समाज, उसके लिए बहुत सारी योजनाएं चलाने का काम किया है। और अब हमारे बीच में वक्फ बोर्ड के निगम के निदेशक हैं हमारे बड़े भाई शफात हुसैन साहब। आपसे मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप हमारी सरकार की नीतियों और जो भी आपका है थोड़ा सा बताइए आपसे कि किस तरह से हम लोग मुसलमान को जोड़ने का यह काम कर रहा है, पार्टी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और जो हमारे माननीय मोदी जी हैं, माननीय योगी जी हैं, केंद्र की सरकार की योजनाएं, जो हमारे विरोधी दल हैं जो मुस्लिम समाज को भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दुश्मन बताते चले आए हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब मिलने का काम होगा। शफात हुसैन साहब। आज बदायूं ज़िले में हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष आतिफ निज़ामी जी ने कार्यकर्ताओं से जो मुलाकात कराने का जो ये समय रखा है उसमें मुझे कुछ बोलने का मौका आप लोगों की वजह से मिल रहा है। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब से लेकर 2014 तक हमें वोट बैंक के मुस्लिम समाज को एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। हम लोग जो थे वो एक वोट बैंक थे, वोट लेते थे, लोग हमको बताते थे कि हम ये करेंगे, हम ये कर देंगे आपके लिए, हम आपको ये बना कर देंगे, मुस्लिम मोहल्लों में जो है मुस्लिम लड़कियों के लिए विद्यालय खोलेंगे, इस तरह की तमाम योजनाओं का लालच देते थे। लेकिन हम सिर्फ मुस्लिम समाज जो है ये भारत के अंदर एक वोट बैंक था। 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, और एक नारा और दिया सबका विश्वास। जो ये सबका विश्वास है ये आज कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के अंदर देखने को मिल रहा है। जी तो जो हमको दिखने को मिल रहा है, और हमारी पार्टी ने कभी भी मुसलमानों को वोट बैंक नहीं समझा। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि हम 130 करोड़ के जो है प्रधानमंत्री हैं, उसी हिसाब से हमारी सरकार काम कर रही है और सबके विकास के लिए काम कर रही है। हमारे पंडित दीनदयाल जी ने एक कहा था अंत्योदय, यानी अंतिम व्यक्ति, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उदय होना चाहिए। उसी विचारधारा को लेकर हमारे प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री योगी जी काम कर रहे हैं। और इसी के साथ मैं बदायूं की जो टीम है उस टीम को, जिला अध्यक्ष की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जो मेहनत मुझे देखने को मिल रही है, मैं आपको आपके चैनल से और इसके विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो 2022 का जो चुनाव होगा वो हमारे मुस्लिम कार्यकर्ताओं के दम पर 400 प्लस, बिल्कुल 400 प्लस हम 2022 में जीत कर आए। भीलवाड़ा में शनिवार देर रात एक हादसा हो गया। शराब दुकान से घर लौट रहे 2 सेल्समैन की कार पुलिया के पास से पीछे से आई वैन ने टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों सेल्स कर्मियों को मारपीट कर दोनों युवकों को चाकू मार दिया गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 40 वर्षीय सत्यनारायण सवालका की मौत हो गई। जिसकी मौत की खबर सुनकर मरचुरी के बाहर समाज के लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, जिन्होंने मृतक के आश्रितों को मुआवजा दिलाने की मांग की। सर बताएं क्या मामला है? ये कल रात को चित्तौड़ रोड पर एक शराब की दुकान है, उसके 2 सेल्समैन थे। वो रात को दुकान बंद करके और अपने प्रताप नगर घर पे जा रहे थे मोटरसाइकिल पर। इस दौरान उनका कहना है कि एक वैन आई जिसमें 3-4 लड़के थे और उन्होंने हमारी गाड़ी के आड़े लगाई और गिरा दिया। उसके बाद चाकू से हमारे पर हमला किया
और उसके बाद वो भाग गए। उन दोनों को तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया पुलिस की गाड़ी से, और यहाँ एक की दौरा में इलाज डेथ हो गई है, और उसमें अभी यहाँ पोस्टमार्टम वगैरह करवाया जा रहा है और मुकदमा दर्ज कर लिया, इसमें कार्रवाई जारी है। सर, परिवार वालों की तरफ से कोई रिपोर्ट मिली है किसी पे संदेह? परिवार वालों की तरफ से अभी इसके अंदर रिपोर्ट जो दी है उसमें वो उन्होंने किसी पे संदेह तो व्यक्त किया नहीं है, लेकिन पुलिस जो एंगल हर तरह से इस पर तफ्तीश कर रही है। सर, हमले का कोई कारण सामने है? लूट का भी कोई इरादा हो सकता है, क्योंकि उनके पास करीबन 10,000 रुपये थे, वो लेके गए हैं, और रंजिश का भी कारण हो सकता है। मामला ये है जी कि हमारे 2 सेल्समैन रात को 10 बजे दारू की दुकान बंद करके आ रहे थे चित्तौड़ रोड से। तो चित्तौड़ रोड पे ये चैंपियन कार के पास ओवर ब्रिज है, वहाँ पे कुछ हमलावर आए और इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार के नीचे गिरा दिया। नीचे गिरने के बाद में वो गाड़ियों से उतरे और दोनों बंदों को चाकू मार दिया, जिसमें सत्यनारायण की इलाज के दौरान बांगड़ा हॉस्पिटल में मृत्यु हो गई, और लादू लाल जो गेंदलिया निवासी है उसका अभी इलाज चल रहा है, वो गंभीर हालत में अभी ज़िंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है। परिजनों की रिपोर्ट और से कोई रिपोर्ट दे गई है पुलिस को? परिजनों की रिपोर्ट रात को पुलिस को दे दी गई है, और अभी समाजजन भी इकट्ठे होंगे काफ़ी, और समाजजनों ने निर्णय किया कि 2 दिन के अंदर अगर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सवाल का समाज उग्र आंदोलन करेगा। परिवार वालों ने किसी पे शक जताया है? कोई संदेह? परिवार वालों ने किसी पे कोई संदेह नहीं किया, और कालका वाइन्स पे वो लोग काम करते थे। कालका वाइन्स ने 2,51,000 रुपये उनकी मदद के लिए उन घोषणा करेंगे। क्या लग रहा है, हमला क्यों हुआ, कोई बेसिक जानकारी? हमला तो ये हुआ कि वो जैसे ही हमलावर आए थे, चाकूबाजी करी उन्होंने, तो वो केस चिल्ला रहे थे, वो लूट मार के हिसाब से किया कि भाई दारू की दुकान से केस लेके आ रहे हैं, और वो लूट की नीयत से ही उन पर हमला किया। क्या नाम है आपका? कैलाश सुवालका, अध्यक्ष अखिल राजस्थान सुवालका संघ भीलवाड़ा चित्तौड़ राजस्थान। गंगरा नवनिर्वाचित प्रधान लक्ष्मी कंवर राणावत के बनने पर अभी गांव में स्वागत का दौर जारी है। वहीं तालाब स्थित भैरूनाथ के यहाँ धोबी समाज के द्वारा नवनिर्वाचित प्रधान का स्वागत किया गया, जहां पर प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र सिंह राणावत के साथ ग्राम पंचायत गंगरार के सरपंच प्रतिनिधि बालकृष्ण शर्मा, अशोक आचार्य, राजू खटीक आदि का समाज के वरिष्ठ जनों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस मौके पर समाज के लोगों के द्वारा भैरूनाथ पर स्थित विकास कार्यों के बारे में उनकी समीक्षा की गई। इसमें ग्राम पंचायत गंगरार के द्वारा पानी की टंकी और रविंद्र सिंह राणावत के द्वारा भैरूनाथ के स्थान पर विकास कार्य में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होने और उम्मीद से ज्यादा विकास की बात कही। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ बालूराम, रामेश्वर लाल, कन्हैया लाल धोबी, कैलाश धोबी, किशन धोबी और समाज के सदस्य मौजूद रहे। भैरूनाथ के प्रांगण में पधारे हुए सभी सम्मानित बुजुर्ग युवा साथी, आज आप बटे बुलान मान सम्मान दियो। आज मैं प्रधान पद की कुर्सी और युवा नेतृत्व का लारे या जो शुरुआत करी है, दिल की भावना सब जगह जाहिर है, और मैं जो आप लोगों का निवेदन करूं यही है कि विकास संबंधित किसी चीज़ के लिए कोई कमी ना आ दूँ। गंगरार के लिए तो बहुत अच्छी बात है कि सरपंच साहब भी एक्टिव है, नारे जुड़े का है, और माँ दोया की टीम है। आप आज तक बुलान जो भी आप आदेश फरमा रहे हैं, यूँ काम बच्चों ही कराऊँ, कम न कराऊँ, ये हमारी बात है। नरसिंहपुर से खबर, जहां गोटेगांव में केंद्रीय मंत्री पहुंचे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल और इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अनावरण समारोह में शामिल हुए। जनपद पंचायत गोटेगांव में ये पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति का अनावरण भी करेंगे। इस दौरान हजारों की संख्या में मंत्री जी के समर्थक मौजूद हैं। ज्यादा पैदा हो गया तो मछलियों के लिए डाल दिया, लेकिन किसान को वाजिब दाम दिए। लेकिन हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ चुकी है। एक और जहां प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों के अधिकार 25 दिसंबर की रात 12 बजे के बाद सीज कर दिए हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनके द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जांच जिले के जिला पंचायत राज अधिकारी को सौंप दी है, ताकि ये देखा जा सके कि ग्राम प्रधान ने कितने विकास कार्य किए हैं और कितने घोटाले। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोई भी ग्राम प्रधान अकेले घोटाला नहीं कर सकता जब तक वहाँ का पंचायत सचिव उसमें शामिल ना हो। अब जब बात पंचायत सचिव की आती है तो वो सीधे तौर से जुड़ा होता है जिला पंचायत राज अधिकारी से। कई जिलों में पंचायतों के घोटालों में जिला पंचायत राज अधिकारियों पर भी आरोप लगे हैं और उन पर कार्रवाइयां भी हुई हैं। आपको बता दें कि हरदोई के विकासखंड टरियावा की ग्राम सभा पुरा बहादुर के मजरा रिक्खापुरवा में शौचालय के नाम पर खानापूर्ति हुई है। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं।
आपको ये जो शौचालय दिख रहे हैं, इनमें शौचालयों के सेप्टिक टैंक के लिए 1.5 से 2 फीट गड्ढे खोदकर खानापूर्ति कर ली गई है। इन सेप्टिक टैंक के गड्ढों में कूड़ा भरा हुआ है। साथ ही इन शौचालयों का रेडीमेड फाउंडेशन खड़ा कर दिया गया है, जबकि शौचालयों के लिए आवंटित धनराशि में मानक के अनुसार सेप्टिक टैंक बनाने के लिए ईंट सीमेंट का प्रयोग करना था, लेकिन उसके बावजूद भी शौचालयों में आज तक दरवाजे नहीं लगाए गए। हरदोई जनपद में तमाम ऐसी ग्राम सभाएं हैं जहां पर विकास के नाम पर घोटाले किए गए हैं। ढेरों शिकायत होने के बावजूद जिला प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अब देखना ये होगा कि इतना होने के बाद भी इस ग्राम प्रधान और पंचायत के सचिव के विरुद्ध कोई कार्रवाई होगी या फिर अधिकारी मौन धारण करके बैठ जाएंगे। और जो आधी अधूरी पड़ी, अब धूरी पड़े बनाई तो बनाई, नहीं बनाई ऐसे खाली रही। गेट वेट कुछ नहीं लगो इसमें? अब गेट नहीं लगो, गेट आए तो एक दिन लगाओ ना, वो थी पड़ी गई तब फिर घुमाई ले गए। गड्ढा कितो खुदो? अब गड्ढा का हम नापो है, जो कुछ उन्हें खोदो तो खोदो, अब बनाओ तो उन्हें बनाओ। हाँ हम कहा बनाइए थे हैं भैया। शौचालय के लिए कहाँ जाते हो आप लोग? लेबर हैं। जाते कहाँ आप लोग शौच के लिए? जाती बाहर और यार न कुछ कमी जरूर है तब तो पड़ी। का कमी? अब कमी ना है, न गट लगी है न कुछ। कितनी खुदाई इसमें की गई? 2 फीटे 2 बताए रहते हैं। अच्छा तो शौच एक ही रेट सब है, सब एक ही जते हैं, सबकी एक ही रेट। शौचालय वगैरह कहाँ जाते हो आप लोग? बाहर जाइए तो रुका जाइए। फिलहाल के लिए हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ।